बुरा मत मानिएगा, मगर हरक सिंह की इतनी बड़ी लीगेसी आप बर्बाद कर रहे हैं। वी आर सॉरी, हम आपके साथ काम नहीं कर सकते। दैट्स फाइन। जी की कर रहे हो? रुको ना। मुझे कुछ कहना है जी। बचपन में आपको आपकी माँ ने कटोरी में दूध और रोटी तो खिलाई होगी ना जी? आज से 100 साल बाद माँ चाहे अपने बच्चे को कुछ भी खिलाए, लेकिन उसकी ममता वैसी ही रहेगी। सिर्फ समय बदल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी बच्चा हो, उसे आज भी चांद में उसके मामा दिखाई देते हैं। पर बचपन और बचपन से जुड़े खिलौने ये कभी नहीं बदलते हैं जी। माफ कीजिएगा, मैं शायद अपना सुझाव देने लायक नहीं हूँ, क्योंकि मैं आप जैसी पढ़ी लिखी नहीं हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि खिलौने बाजार और समय के हिसाब से नहीं बनाने चाहिए। हमें खिलौने बनाने चाहिए जिससे बचपन हर उम्र से अलग तय किया जाए। और आज के बाद हमारी फैक्ट्री में ऐसे ही खिलौने बनेंगे। वैसे आप कहना क्या चाहती हैं? जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि खिलौने हमें बच्चों के लिए बनाने चाहिए, बेचने के लिए नहीं। ऐसा करने के लिए अलग सा आइडिया है, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग भी है। हाँ, बात तो एकदम सही कह रही है। क्यों ना हम इनको इनके हिसाब से कुछ खिलौनों के सैंपल बनाने के लिए दे दें। बिल्कुल देना चाहिए। यस वी कैन। हरमन जी, आपकी वाइफ बहुत इंटेलिजेंट है, हमें इनका प्लान पसंद है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। सौम्या, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। हरमन, मेरे 2 महीनों की मेहनत पे पानी फेर दिया स्किनर ने। पता नहीं कहां से बीच में आ गई। हो गई खाने की तैयारी? जी जी जी। जी वीरन। वो सैड न्यूज है शनो। वो हमारा जो प्लान था ना, स्किनर ने ना सब गुड़ गोबर कर दिया। वो मीटिंग अच्छे से हो गई यार, आके बताता हूँ सारी बातें। ठीक है, रख दी। हाँ रख। ये कह रहा था? कुछ नहीं जीजी, बस कह रहे थे कि मीटिंग अच्छी हुई, बल्कि बहुत अच्छी हुई। हाँ, तो बड़ी अच्छी बात है। तो एक काम कर, आज बेसन के लड्डू भी बना दे।
सौम्या, थैंक यू। मुझे हाँ, तुम्हें इसके पैसे मिल जाएंगे। पैसों के साथ साथ थैंक यू भी रख लो। मैं अभी आया। हरमन जी, माँ के बाद एक आप ही हैं जिसने मुझे जीने की हिम्मत दी है। बहुत एहसान है आपके मुझ पर। मैं आपका बुरा नहीं देख सकती और ना ही आपको बेइज्जत होते हुए देख सकती हूँ। हाँ, हालातों से मजबूर होकर आपसे दूर भागना चाहती हूँ, लेकिन आपके लिए मैं कभी भी कुछ भी करने को तैयार रहूंगी, हमेशा। ये ले, पिंड के हर एक मंदिर में चढ़ा देना और हरमन के लिए भी प्रार्थना कर लेना। जी बिल्कुल। जी एक काम कर, बलू को अपने साथ ले जा। एज अ सपोर्ट बन, गुरदासपुर में आप पैदा हुए, सारी गलियों की नॉलेज है, तो आज के लिए आप अपने हस्बैंड का जीपीआरएस बन जाइए। जी सर। और सुन चन्नो, आज रात सारा खाना पार्टी शार्टी जैसा बनेगा, ठीक है? तू किचन में तैयारी कर। वैसे जीजी, अगर मैं बोलूंगी तो बुरा मत मानना, लेकिन जश्न तो तब बनता है जब सौम्या इस घर से चली जाए। वो ऐसा है वीरन दिवोटिये कि घर के भाग ड्योढ़ी से पता चल जाते हैं और इंसान के भाग उसकी बोली से पता चल जाते हैं। बोली ते मिठी रख, बिठानी बोल सकती थे, कौड़ा ते ना बोल। हम तो खुशियां मनाएंगे बस। तो सुन लिया? अब जा किचन में जा और सुन, पुलाव मैं ही बनाऊंगी। नहीं प्रीतो, आज पुलाव सौम्या बनाएगी। जंग सौम्या ने जीती है वहां ऑफिस में। मैंने तो रायते ही फैला दिए थे। वीरन, कैसी रही मीटिंग और क्या क्या हुआ? और जाए मीटिंग में तो सब ऑर्डर कैंसिल होने वाले थे, पर तो मैंने बिठा लिया सब कुछ। खड़ग सिंह, मेरे गुलाम ने आज तुम्हारा बिजनेस बचा लिया। इनाम तो बनता है। नहीं जी, मैंने कोई महान काम नहीं किया जो मुझे इनाम मिलेगा। मुझे सिर्फ मेरा हिसाब चाहिए, वो आप पूरा करके दे दीजिएगा। जीजी, अब बताइए, पुलाव आप बनाएंगी या ये? सबसे पहले तो तुझे जितना हंसना है तो अपने कमरे में जाके हंस ले, हमारे कान से खून ना निकाल। और इस घर में हरमन जो कहता है वो होता ही है ना। तो बस पुलाव भी सौम्या ही बनाएगी, है ना? यही फर्क है हमारी गुरु माँ में। वो सिर्फ सौम्या के बारे में सोचती रहती और हम पूरी बिरादरी के बारे में। जब से ये बच्चा आया है, गुरु माँ ने एक बार भी पुचकारा तक नहीं। आखिर इतना भेदभाव क्यों? शनाब बाकी जा रही है,
अभी बताती हूँ इसे मैं। अपने देना जो बकरी है, छोड़ इसे। अगर आप लोग कहो तो गुरु माँ के चुनाव के लिए हम फिर से सोच सकते हैं। चमेली, ये सारे खिलौने उस बच्ची के लिए हैं, उसे दे देना। लेकिन दीदी, इन खिलौनों की क्या जरूरत थी? जैसे आज तक इस घर में बच्चे बड़े होते आए हैं, ऐसे ये भी बड़ी हो जाएगी। आज तक, लेकिन अब से नहीं। अब से इस घर में आने वाला हर बच्चा वैसे ही जिएगा जैसे और बच्चे जीते हैं। अब से इस घर में आने वाला हर बच्चा ढोलक और घुंघरुओं से नहीं खेलेगा, इन खिलौनों से खेलेगा, ताकि उसे विश्वास हो कि वो भले दुनिया से अलग है, लेकिन है औरों की तरह ही, और उसकी परवरिश भी और बच्चों की तरह ही होती है। यही विश्वास आगे चल के उसे दुनिया से लड़ने की ताकत देगा। जा, दे दे उस बच्चे को। कितनी बार कहा है किसी ज्योतिष को दिखाओ, तुम्हारे ग्रहों में इससे आपा है। अरे कितनी भी मेहनत कर लो, कुछ भी कर लो, सब उल्टा ही पड़ता है। और क्या जरूरत थी? हाँ? क्या जरूरत थी हरक सिंह को मीटिंग के बारे में बताने की? वो तो क्या करता है? क्या करता? बैठ इधर। चली होगी तू। हरक सिंह को नहीं बताता ना, तो जो तू अभी तकिए से मार रही है ना, हरक सिंह ने लात मार के हमें घर से बाहर निकाल दिया होता, और तेरे हाथ में ना वो चूल्हा फूकने वाली लकड़ी होती। पता नहीं कहां से वो किन्नर बीच में कूद पड़ी। अच्छा भला सारे ऑर्डर कैंसिल होने वाले थे, अचानक बीच में बोल पड़े। वो बेवकूफ लोग उसकी बातों में आ गए। ये किन्नर ना पता नहीं क्यों हमारा पीछा नहीं छोड़ती। क्या क्या करे? उस अनपढ़ गवार को बिजनेस की भी समझ आने लग गई है क्या? ही रह गया था बस अब। जी मैडम, मीटिंग हमारी फैक्ट्री की थी, नफा नुकसान हमारा होता, तुझे बीच में घुसकर ज्ञान देने की क्या जरूरत थी? जी, हरमन जी की बेइज्जती हो रही थी, मुझसे सहा नहीं गया, इसीलिए आप भी अगर वहां होती तो शायद आप ही नहीं देख पाती। मैं क्या बर्दाश्त कर सकती हूँ क्या नहीं, ये तुझे मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जानती हूँ मैं, सब मुझसे नफरत करते हैं, लेकिन मेरे दिल में इस परिवार के लिए और हरमन जी के लिए हमेशा प्यार था, इज्जत थी और आगे भी रहेगी। तेरे दिल में क्या है और क्या नहीं, ये जानने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, पर मेरे दिल में बस इतनी सी बात है कि तू यहां से चली जाए। चली जाऊंगी। उस पार्टी वाली रात मलिका दीदी मुझे अपने साथ लेकर जाना चाहती थी, मैं चली भी जाती। उन किन्नरों में इतनी ताकत है कि आप लोग मुझे रोक नहीं पाते, लेकिन मैं सिर्फ यहां से जाना ही नहीं चाहती हूँ, ऐसे जाना चाहती हूँ कि हरमन जी मुझे ढूंढने ही ना आए। इसलिए मैं इतना कुछ बर्दाश्त कर रही हूं। अच्छी नौकरी कर रहे हो बेटा, वैसे आगे का क्या सोचा? बस पापा, थोड़े दिन और कंटिन्यू रखूंगा ये नौकरी। कुछ दिनों की सैलरी के बदले रावी के गहने बेचूंगा, फिर मौका देखते ही उसे तलाक दे दूंगा, फिर दूसरी शादी वादी कर लूंगा। वाह बेटा, शाबाश। आज ना
मैं छाती चौड़ी करके बोल सकता हूँ कि तू मेरा पुत्र। एक कप चाय और बोल दूं? बोल दो पापा। अब तो वैसे भी यही मेरा ऑफिस और हर दिन आपके साथ चाय पानी पीना मेरा काम। तो हरक सिंह, कुछ नाम सोचा है मेरी गुलाम के लिए? बिजनेस बचाया है इसने हमारा। अभी ये भी कोई पूछने वाली गल है क्या? तुम्हारे बीच तो सौदा हो ही गया होगा कि क्या दाम लेगी ये। चाची टेंशन मत लो, वो हिसाब किताब मैं कर लूंगा। फिलहाल बात ये है कि आज इसने पूरे घर पे एहसान किया और उसी फैक्ट्री से हमारा घर चलता है। आप में भी किसी किस्म की कोई कमी नहीं है मेरे शेर। सुन रहे हैं? थोड़ा जो है तो ध्यान देगा ना, किला फतेह कर सकना तू बस। कोई गल नहीं, ऐ किला हमारी बहुरानी के नाम से ही। क्या फर्क पड़ता है हरक सिंह, जश्न मेरे नाम का मनाओ या इसके, जश्न तो जश्न ही होगा ना। हाँ। और वैसे भी जिसके पास इसके जैसा कोई हो उसे मेहनत करने की क्या जरूरत है। जिस तरह से इसने समझाया है ना मीटिंग में, मुझे तो लग रहा है ऑर्डर डबल आने वाला है। सोच तो रहा हूं कि सबके नाम की 2-2 फैक्ट्रियां खोल दूं, सबकी लाइफ सेट खोलना। छोटी, क्या हुआ? क्या हुआ है? कुछ बता तो सही। अरे रोके रहिए, कुछ बोलिए भी। क्या हुआ? रोना बंद कर और बता क्या हुआ। छोटी, तुम रो क्यों रही? अरे ये निशान? वो वरुण ने मारा मुझे। वहाँ क्या है बता तो सही। वरुण अभी इसी वक्त खरा